थकावट से, चाहे वो साधना का क्षण हो, चाहे पारिवारिक क्षण हो, चाहे सामाजिक क्षण हो, जो भी व्यक्ति सही अर्थों में साधक है, उसके जीवन में संगीत का, नृत्य का भाव रहता ही है। भर्तृहरि ने एक जगह कहा है कि जीवन दो तरीके से बीत सकता है। मूर्ख लोग आपस में निंदा, गाली गलौज करके, भले आदमी संगीत और नृत्य का आनंद लेते हुए। और ये जीवन के एक महत्वपूर्ण सोपान है। और यदि आप देखें कि हमारे कवियों ने, ऋषियों ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने, योगियों ने, कालिदास, भवभूति, माघ, जो कुछ काव्य रचना की है, उनका प्रत्येक काव्य का प्रत्येक श्लोक अपने आप में इतना अद्वितीय है कि आप एक श्लोक का भी मन में चिंतन करके एक आनंद ले सकते हैं। उस प्रकार का आनंद बुद्धिमान व्यक्ति लेते हैं और दूसरे प्रकार का आनंद सामान्य कोटि के व्यक्ति लेते हैं। हमारे इस शिविर का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है कि हम मंत्र जाप करें या साधना ही करें, या इसके साथ ही साथ हमारे जीवन की वृत्तियां भी उदात्त बने। हमारे जीवन की सुप्त प्रत्येक व्यक्ति संसार में जो पैदा हुआ है, उसको रोना और हंसना तो आता ही है। और यह केवल गुण मनुष्यों को ही प्राप्त है, प्राणियों को ही प्राप्त है। गाय, भैंस, बकरी, ऊंट हंस नहीं सकते, उनमें हास्य का अभाव रहता है। इसलिए जीवन का शाम को भी जब आप भोजन करने बैठें तो आप सब उसमें भाग लें। और हमारे अगले 2-3 दिन जो नवरात्रि के दिन हैं, और हमारे जीवन के जितने भी दिन हैं आगे के, वे सभी दिन अपने आप में मस्ती से भरे हुए हों, चेतना से भरे हुए हों, आनंद से भरे हुए हों। ऐसा ही जीवन अपने आप में सही अर्थों में जीवन कहलाता है। क्योंकि मैंने सुबह प्रवचन में भगवती लक्ष्मी की व्याख्या की थी और लक्ष्मी उपनिषद से एक श्लोक आपको सुनाया था। आज का प्रवचन भी मैं उसी लक्ष्मी उपनिषद के अंतिम श्लोक से प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं, जहां पर उस उपनिषदकार ने, ऋषि ने, उस त्रिकालज्ञ ने भगवती लक्ष्मी के सैकड़ों रूपों का वर्णन करते हुए और उस विधि को स्पष्ट किया है जिस विधि के माध्यम से हम सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ में श्रीमान कहला सकें। इसलिए हमारे भारतीय परंपरा में किसी व्यक्ति के आगे श्रीमान लगाया जाता है। श्री मीन्स लक्ष्मी, मान माने सम्मान प्रदान किया जाता है, लक्ष्मी युक्त व्यक्तित्व। दरिद्र व्यक्ति वह चाहे धनवान भी हो, मगर यदि उसमें काव्य प्रतिभा नहीं है, यदि उसमें संगीत नहीं है, यदि उसमें मस्ती नहीं है, तो वह अपने आप में निर्धन है। जीवन का तो एक क्षण है और उन क्षणों को पकड़ना, उन साधनाओं को संपन्न करना, उन मंत्रों के माध्यम से अपने आप को चेतना प्रदान करना जीवन का एक तत्व बन जाता है। इसलिए सुबह मैंने आपको कहा कि लक्ष्मी केवल रुपए पैसे ही नहीं, धन लक्ष्मी भी, धान्य लक्ष्मी भी, पुत्र लक्ष्मी भी, पौत्र लक्ष्मी भी, गृहस्थ लक्ष्मी भी, आह्लाद लक्ष्मी भी, कीर्ति, यश और सम्मान लक्ष्मी भी, ये सब लक्ष्मी के विविध स्वरूप हैं।
लक्ष्मी के 108 स्वरूप है। इसलिए ऐसे शिष्य या ऐसे व्यक्तित्व जीवन में सफल नहीं हो सकते जो खुद निर्धन रहते हैं। निर्धनता अपने आप में जीवन का एक अभिशाप है। हमारे शास्त्रों में निर्धनता की कहीं पर प्रशंसा नहीं की गई है। कहीं पर कोई वेद में, कोई ऋचा में, कोई मंत्र में निर्धनता को बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। जिन्होंने शास्त्र को समझा नहीं, उन्होंने आगे चल करके निर्धनता को एक महान विभूति मान लिया। ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी कमी रही। हम प्रगति नहीं कर पाए, हम जीवन में कोरे रह गए, अभावग्रस्त हो गए। तुम जो जीवन में एक अभाव महसूस कर रहे हो, वह तुम्हारे उन पूर्वजों की देन है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें एक ज्ञान चिंतन दे दिया कि भूखा रहना, एकादशी के दिन भूखा रहना, पूर्णमासी के दिन भूखा रहना, गरीबी अपने आप में जीवन का सौभाग्य है, ये धनवान लोग बहुत खून चूसते हैं, ये सब बेकार हैं, व्यर्थ हैं। इस प्रकार के स्लोगन और शब्द देकर के हमारे जीवन को एक आलसी और अकर्मण्य बना दिया। न तो वशिष्ठ गरीब थे, न विश्वामित्र गरीब थे, न कणाद गरीब थे, न पुलस्त्य गरीब थे। मुझे तो एक भी ऋषि, एक भी सन्यासी, एक भी देवता गरीब नजर नहीं आए। और न पूरे शास्त्रों में कहीं पर भी मुझे ऐसा लिखा हो कि कोई व्रत और उपवास करे भूखे मरना चाहिए। मुझे तो कहीं ऐसा पढ़ने में नजर नहीं आया। हमने इस प्रकार का जीवन बना दिया, अकर्मण्य बना दिया, आलसी बना दिया। और वह आलसी और वह अकर्मण्य जीवन बहुत धीरे धीरे वापस सक्रिय हो पाएगा। या तो आप में उत्साह होगा, या फिर आप में कोई चेतना देने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए, वो एहसास करा सके कि ये तरीका गलत है। ये बुद्ध तक ये बिल्कुल तरीका चला। हम संपन्न रहे, हम ऐश्वर्यशाली रहे, मंदिर बनाए, ऊंचे से ऊंचे मंदिर, ऊंचे से ऊंचे देवालय, ऊंचे से ऊंचे प्रतिष्ठा युक्त बनाए। हमने उसको वैभव को अपने जीवन में रखा। आज भी हम कोणार्क के मंदिर देखें या दूसरे मंदिर देखें या जो भी मंदिर देखें, तो लंबे लंबे, मीलों लंबे चौड़े मंदिर हैं। यहां पर तो मंदिर उत्तर भारत में देखें तो आप छोटे से मंदिर हैं। यदि आप दक्षिण भारत में जाके देखें, रामेश्वरम का मंदिर देखें या और दूसरे मंदिर देखें, तो आधा मील लंबा चौड़ा मंदिर। महाबलेश्वरम के मंदिर देखें, क्योंकि उन्होंने उस ऐश्वर्य को स्थापित किया और जीवन का यश और जीवन का सम्मान गीतों के माध्यम से या स्थापत्य कला के माध्यम से ही जीवित रह सकता है। कि हमारे दादाजी ने ये भवन बनवाया, हमारे परदादाजी ने ये मंदिर बनवाया था, हम नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि हमारे आगे एक पीढ़ी ऐसी पैदा हो गई जिन्होंने कहा भूखा रहना ही जीवन का सौभाग्य है। 1 दिन व्रत रखना, 2 दिन व्रत रखना, 5 दिन व्रत रखना। महावीर स्वामी के समय में बिल्कुल एक भूखा रहना जीवन का एक सौभाग्य बन गया। कुछ काम करना ही नहीं, बिल्कुल भूखा रहना, और भूखा रहते हुए मर जाना बिल्कुल पुण्यदायक कार्य हो गया। खैर, ये एक लंबा चौड़ा इतिहास का विषय है, मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूं। मगर एक विडंबना होती है, एक मन में एक बड़ी कचोट होती है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें थाती सौंपी थी, हम उसको संभाल नहीं पाए, हम उसको समझ भी नहीं पाए। हमने दरिद्रता को गले लगा दिया, सौभाग्य मान लिया। दरिद्रता को संपन्नता में कन्वर्ट करने की जो गुण और जो क्षमताएं थी, जो मंत्र थे, जो चेतना थी, उनको विस्मरण कर दिया। लक्ष्मी उपनिषद में पूरे 216 श्लोकों में यही वर्णन है। उन्होंने कहा कि आदमी गरीब पैदा होता है सिर्फ, पर यह जरूरी नहीं कि वो मरे भी गरीबी में, ये जरूरी नहीं है। वो अभाव में पैदा जरूर होता है, जब पैदा होता है जब उसके पास कुछ नहीं होता, मगर उसके बाद वो जीवन में ये सब यश, सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, ये सब कुछ प्राप्त करता है। मगर इस प्रकार की संपन्नता, इस प्रकार की श्रेष्ठता खाली धन से ही संभव नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ आनंद चाहिए,
एक उल्लास चाहिए, जीवन को जीने का एक तरीका चाहिए, जीवन में प्रसन्नता के क्षण चाहिए। खाली आपके पास 2 लाख रुपए हैं, उससे आपके जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। वे आप आनंदित व्यक्तित्व नहीं हो सकते, आपको श्रीमान नहीं कहा जा सकता। और मैं उस श्लोक से, उसके लक्ष्मी उपनिषद के अंतिम श्लोक से अपना आज प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं, एक विशेष उद्देश्य से कि उसमें कुछ ऐसी विधि दी हुई है, जिस विधि, जिस मंत्र, जिस बीज के माध्यम से हम दरिद्रता को संपन्नता में परिवर्तित कर सकते हैं यदि हम निश्चय कर लें। अगर दृढ़ निश्चय कर लें, मैं 2 दिन के प्रवचन में सारभूत तथ्य है कि जिस दिन आप एक दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि ऐसा करना ही है, और जब आदमी दृढ़ निश्चय कर लेता है तो कार्य होता ही है। और उस उपनिषदकार ने लिखा है, कहा है, ये त्वं सदां परिमदां परिपूर्ण रूपम लक्ष्मी त्वमेव भवतां भव नित्य रूपम चिन्त्योऽवतार्म वहितं सहितं सदैव विद्बीज रूपम परम महितान् विहंसम्। मैं तुम्हारे उस रूप की, तुम्हारे उस क्षण की चिंतन करता हूं जहां पर मैं स्वयं पूर्ण रूप से संपन्न बन सकूं, मेरे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहे। पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव, सखा, मित्र, स्वजन, हंसी मजाक, आनंद, वैभव, ऐश्वर्य और यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त हो, मैं कर सकूं। आदमी 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के आदमी जिद्दी, जो निश्चय कर लेते हैं कि मुझे जीवन, वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जो प्लान करते रहते हैं, मगर उसको योजनाबद्ध नहीं करते। कुछ नहीं तो ऐसा करेंगे, कुछ एकदम शेयर बाजार में चले जाएंगे तो कॉलगेट के शेयर खरीद लेंगे, और कॉलगेट के शेयर खरीद करके 315 का भाव इसमें चल रहा है तो 417 का हो जाएगा, और 417 का हो जाएगा तो एक शेयर में भी 200 रुपए बचे तो 10,000 के शेयर, तो बस सारी रात उनमें शेयर चलते रहते हैं और उनमें कुछ होता ही नहीं। वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। ऐसे कई आपने देखे होंगे, ऐसे बनिए जो सड़क पर चलते रहते हैं। अरे भाई अभी कार से एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा साला, कुछ नहीं, मतलब ये सब गणित वणित करता रहेगा, मगर वो चलते फिरते टोपी उछालते रहते हैं। वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। योजना आप उनसे पूछी तो लंबी चौड़ी योजना है, प्लान इतने लंबे चौड़े कि मतलब अब रात को सोए निर्धनता में, सुबह करोड़पति हैं ही, एक से एक अजीब नुस्खे, और उनको कहें आप कुछ करना है कि गुरुजी सब करेंगे, आप बैठे हो, गुरुजी बहुत गरीब है, वो तो सब आप बैठे हो गुरुजी, बस ठीक है, आप कुछ कर लेना गुरुजी। अरे भाई तुमने क्या किया गुरुजी, बस सब कुछ नहीं, बेटा नहीं गुरुजी, आप कुछ कर लेना गुरुजी। अभी तुम्हारा बेटा नहीं है गुरुजी, क्या कर लेंगे, और आप बैठे हैं गुरुजी, आप कर लेंगे। अच्छा भैया, और अन्य पुरुष वे कहलाते हैं जिनके प्लान ही नहीं होते बेचारे, जो सोचते हैं कि उस भगवान का दिया हुआ है, अपने कुछ करना ही नहीं है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही मर जाएंगे, देखा जाएगा साला क्या है। और गुरुजी चाहिए क्या, एक 6 फुट गज जमीन चाहिए साले, सो जाएंगे तान करके साला 4 दिन बाद से।
अब कौन आय तोबा करे, उसमें आय तोबा करने सालों को मरे। तीनों लक्ष्मीपति हैं, मैं तो तीनों को नमन करता हूं। और व्यक्तित्व का मतलब ये नहीं, लक्ष्मी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में उस अर्थ को, उस पैसे को ही महत्व दो, सब कुछ बाकी सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ खत्म हो जाए, वह व्यक्तित्व भी कोई जीवन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा और आप पैसे का ही मोहग्रस्त हो। पैसा होना चाहिए, धन होना चाहिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे पूर्वजों की चिंतन सही था। लक्ष्मी प्रसन्नकार ने ये जो श्लोक में कहा है कि हम संपन्न बने, और बन ही सकते हैं इस प्रयोग के माध्यम से, इस तरीके के माध्यम से, इस चिंतन के माध्यम से, मगर साथ ही साथ सम्मान के साथ हो, प्रतिष्ठा के साथ हो, प्रसिद्धि के साथ हो। मरने के बाद लोग एहसास कर सकें कि उस व्यक्ति का जीवन अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन रहा। खाली नोट से और खाली पैसों से जीवन नहीं चल सकता, और जो चलाते हैं वे अपने आप में एक अजीब से व्यक्तित्व होते हैं। मैं कई बार उन लोगों को नमन कर लेता हूं। शेर चंदूलाल जी, चंदूलाल जी की पत्नी थी और एक बेटे की बहू थी। पत्नी थी 50-52 साल की, बेटे की बहू थी 17, 18, 20, 22 साल की। उनको जोधपुर आना था। चंदूलाल जी ने सोचा कि बस में भेजेंगे तो 5-7 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का तो फर्क है, और 10 किलोमीटर में फालतू 5 रुपए लग जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, दोनों पैदल जा सकते हैं। और वहां जाकर के शामिल हो जाएंगे, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। तो उनको समझाया कि तुम चली जाओ, पैदल चली जाओ। दोनों बेचारी पैदल रवाना हो गई। 2-3 मील चलने जंगल में आया, कुछ बदमाश मिले, गुंडे मिले तो चंदूलाल जी की वाइफ को तो छोड़ दिया, बहू को उठा के लेके चले गए। अब वापिस चंदूलाल जी की पत्नी रोती रोती घर पे आई। उसने कहा बहुत गड़बड़ हो गई। अरे क्या हो गया? उनका बहू को उठा के ले गए। बहुत गड़बड़ हो गया सारा, बहू को उठा के ले गए। तो कोई बात ही नहीं, मगर वो जो पैसे 3,000 रुपए थे वो कहाँ गए? उसने कहा बहू के हाथ में थे, बहू की जेब में, थैली में थे। तीसरे दिन गुंडों ने बहू को छोड़ के गए घर के पास। बहू घर में आई, चंदूलाल जी ने पूछा कि तुम आ गई? वो तो कोई बात नहीं, उसकी चिंता तो नहीं, तुम 3 दिन बाहर रही, 3,000 रुपए कहाँ है? कि 3,000 रुपए मेरे पास है। कि चलो इज्जत बच गई, तुम आ गए। चलो कोई बात। तो वो भी इज्जत बचाते हैं, ऐसे कोई बात। उस पैसे का क्या उपयोग होगा? इसलिए जो केवल धन के पीछे ही दीवाने हैं, पागल हैं। धन हमारे जीवन का एक आवश्यक तत्व होना चाहिए, और इसीलिए इस श्लोक में कहा है कि कुछ विशेष क्रियाओं से, केवल 2 क्रियाओं से, रासायनिक क्रिया के माध्यम से, यदि कोई शिष्य इस प्रकार का तैयार हो सके कि मैं आपके पास रहना चाहता हूं और रासायनिक क्रिया सीखना चाहता हूं, पाठ संस्कार सीखना चाहता हूं, तो वह सीखे। वह भी एक तरीका है। नागार्जुन, भवभूति, इस प्रकार के कई रासायनिज्ञ हुए हैं जिन्होंने उन रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से तांबे को या दूसरी धातु को दूसरी धातु में कन्वर्ट किया है। इस बात को तो विज्ञान भी स्वीकार करता है, मगर उसमें भी धैर्य की जरूरत है, एक चिंतन की जरूरत है।
और दूसरी बात की कुछ विशेष मंत्रों के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से, और उस विशेष प्रयोग और उस विशेष मंत्र के माध्यम से भी जीवन में हम अपने अभावों को दूर कर सकते हैं, मंत्रों को दूर कर सकते हैं। मैंने आज सुबह अपने प्रवचन में कहा आकस्मिक धन प्राप्ति प्रयोग के माध्यम से। आकस्मिक धन प्राप्ति का मतलब यह होता है कि हम कम प्रयत्न करें, क्योंकि इस समय जीवन का एक संघर्ष युग है। यदि आप एक कपड़े की दुकान खोलें तो 25 दुकानें पहले से खुली हुई हैं, एक मिठाई की दुकान खोलें तो 100 दुकानें पहले से खुली हुई हैं। बड़ा टफ एक कंपटीशन है, उसमें अपने आप को आगे लाना इतना आसान, इजी नहीं है। मगर वे व्यक्ति अपने जीवन में, मेरे जीवन में तो उन लोगों का अनुभव है कि जिन्होंने अपने जीवन में इष्ट बली हैं और व्यापार किया है, जिनके मन में मंत्रों के प्रति एक धारणा है, चिंतन है, गुरु के प्रति एक धारणा है, इष्ट के प्रति धारणा है, देवताओं के प्रति धारणा है, वे निश्चय ही सफल और संपन्न होते हैं। क्योंकि कोई भी मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरु यादसी भावना यस्य तादसी फलितम मया। आपकी जितनी भावना है, जितना अटैचमेंट है, उतनी आपको फल मिल सकता है। मंत्र वो का वो है। यदि आप उसमें आपकी आस्था ही नहीं है, हम मस्जिद के पास में से निकल जाते हैं, हमारा हाथ झुकते ही नहीं, बिल्कुल पास में से निकल जाते हैं, हमारे मन में कोई चिंतन पैदा होता ही नहीं। और वही अगर मुसलमान मस्जिद के पास में जाएगा तो सिजदा करेगा, एकदम गर्दन झुक जाएगी उसकी। ये दोनों में क्या है? मस्जिद तो वो की वो है, उसमें उस दीवार के प्रति आस्था है, हमारी आस्था नहीं है। वो अगर मंदिर के पास में से जाएगा तो उसका सिर झुकेगा ही नहीं, मन में कोई भावना ही पैदा नहीं होगी, पवित्र भाव आएगा ही नहीं, पास में से निकल जाएगा। जैसे मेरे मकान से आपके मकान के पास में से निकला है, उसी प्रकार से देवालय हो, चाहे मंत्र हो, चाहे गुरु हो, और चाहे कोई चीज हो, यदि आपका उसके प्रति पूर्ण आस्था है, आस्था के साथ यदि आप उस मंत्र जाप करते हैं और लक्ष्मी उपनिषद का भी, उस प्रयोग को भी संपन्न करते हैं, तो निश्चय ही इस प्रकार का मंत्र फलप्रद होता है, फलप्रद ही लाभ देता है। वह चाहे आप नौकरी कर रहे हो, तभी छोटा सा व्यापार किसी न किसी तरीके से, आज के युग में तो सैकड़ों, मैंने जैसे शेयर का उदाहरण दिया, शायद आपको शेयर मार्केट का पूरा ज्ञान कम है या ज्यादा है मैं नहीं कह सकता हूं, मगर इस पिछले मार्च 1 अप्रैल से लगा करके इस मार्च में कम से कम लोगों ने जो बिल्कुल गए बीते थे वो 20-20 लाख रुपए कमा चुके शेयर में उछल आने से। कहीं बिजनेस की लंबी छोटी उसमें व्याख्या, थोड़ा दिमाग की जरूरत है, थोड़ा कोई रास्ता मिलना चाहिए, थोड़ा एक उत्तम पुरुष बनने की क्रिया होनी चाहिए, निष्क्रिय जीवन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 24 घंटे हम अपने ही रोना ही रोते रहेंगे, अपनी परेशानी में रोते रहेंगे, हम अपनी चिंताओं में डूबे रहेंगे, पति पत्नी में झगड़ते ही रहेंगे, तो उसके जीवन में जहां कला है वहां जीवन में लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए कहीं न कहीं मेंटली एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति एक सामीप्यता भी आनी पड़ेगी, एक दूसरे की क्रियाओं को समझना भी पड़ेगा। मैं आपको उस प्रयोग को संपन्न पहले करवा देता हूं, जो लक्ष्मी से संबंधित प्रयोग है उसकी व्याख्या पहले समझा देता हूं, और व्याख्या समझने से आपको एक क्रिया समझ में आएगी कि उस क्रिया के माध्यम से किस प्रकार से आप उस लक्ष्मी की प्राप्ति प्रयोग संपन्न कर सकते हैं। उसके लिए आप नौकरी करने वाला को जरूर नहीं व्यापार करेगा ही, आज जो नौकरी कर रहा है वो कल व्यापार करे, ऐसा संभव हो नहीं सकता, न गुरु बता सकता है। जो व्यापार कर रहा है वो अपने आप में उसको कोई दूसरी क्रिया करे, ऐसा संभव नहीं हो सकता, 2 क्षण में ऐसा संभव नहीं है, मगर कोई रास्ता जरूर निकल जाता है। उस रास्ते के माध्यम से जीवन में अनुकूलताएं प्राप्त आ सकती है। आप नौकरी के तरीके से भी सैकड़ों आकस्मिक धन प्राप्ति के प्रयोग हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के प्रयोग हैं।
वो चाहे व्यापार के माध्यम से हो, वह चाहे नौकरी के माध्यम से हो, वह चाहे लॉटरी के माध्यम से हो, वह चाहे घुड़दौड़ के माध्यम से हो, वह चाहे शेयर मार्केट में उछाल के माध्यम से हो, और भी सैकड़ों मीन्स हैं जिसके माध्यम से जीवन में धन की प्राप्ति संभव हो सकती है। और इस प्रकार से उत्तम श्रेष्ठतम रूप से धन को प्राप्त करने में कहीं कोई बुराई नहीं है। उस धन को प्राप्त करके आप उसका उपयोग कैसे करते हैं उस पर डिपेंड है। यदि आप में दुर्व्यसन आते हैं तो लक्ष्मी का एक अनादर है, अपमान है। यदि आप में सद्गुण आते हैं, एक अच्छा कार्य करते हैं, यदि उसका आप खुद अपने जीवन के लिए आनंददायक तथ्य लेते हैं, यदि जीवन को सही ढंग से क्रियात्मक करते हैं, उसी को जीवन में क्रियात्मक पक्ष, जीवन का चिंतन में पक्ष कहते हैं। आज सुबह मुझे अभी 15 मिनट पहले पत्नी ने पूछा कि ये धर्मपत्नी का मतलब क्या होता है। तो पत्नी तो समझ में आया, धर्मपत्नी क्या होती है? क्या धर्म में भाई बेच देते हैं? मैं कहा ये मतलब नहीं है, तुम समझती नहीं हो। पत्नी सीधी खड़ी रहती, अकड़ी हुई, बिल्कुल। आदमी बेचारा झुक सकता है, वो तो मजबूर है। जब धर्म का मामला आता है वो आगे की ओर झुकी होती, वो धर्म। जब पति का मामला पीछे की ओर झुक जाती है, अकड़, वो पत्नी। इन दोनों को मिलाने से जो बना वो धर्म पत्नी बना। जो पति को देखा यूं अकड़ कर ठूंठ हो गए। उनका ये मतलब थोड़ी होता है, मैंने तो शास्त्र में ऐसा ही पढ़ा है। तूने जो कुछ पढ़ा हो, मैं तो ये देखा, मंदिर देखता सुबह 9 बजे 8 बजे सीधे 6 बजे मंदिर में चली जाती है, 5-11 बजे। उन्हें तो कोई चाय पानी की कोई जरूरत नहीं, वहां धर्म को वो भगवान वो तो आरती टंटाट करती रहती। मैं कहता हूं चाय, ऐसा कैसे जीवन चलेगा? वो कह रहा है ये तो कोई बात नहीं, मतलब ऐसा होगा नहीं, शायद अर्थ ये तो नहीं होगा, कोई दूसरी बात होगी। जो मैं समझ पाया हूं धर्मपत्नी का अर्थ, बाकी पत्नी तो होती है, ये बात तो मैं भी समझता हूं। धर्मपत्नी का सीधा साधा अर्थ यही है, हम अपने जीवन में उस परिवार को, पत्नी को अपने जीवन में लेके चले, उनके साथ। अगर वह हो सकता है कि हमारे जीवन के तनाव हो, हमारे जीवन के कलह हो, ऐसा है आप में से प्रत्येक घर में छोटा मोटा कलह तनाव रहता ही है। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि जीवन में उस साधना को आप तब कर पाएंगे जब आपके घर में एक शांति होगी, जब आपके घर में प्रसन्नता का वातावरण होगा, जब आपका पति या आपकी पत्नी आपके अनुकूल बनेगी, जब आप दोनों खिंचे हुए बनेंगे, जब दोनों की विचारधाराएं अलग अलग होगी, तो साधना नहीं बन सकती। साधना के लिए आवश्यक है कि घर का वातावरण एक अनुकूल बन सके, एक मधुर बन सके, एक चेतना युक्त बन सके। मैंने एक बार अपना एक किस्सा तुम्हें सुनाया था कि एक शिष्य थे मेरे यहां आए हुए, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं था। आज शाम को 5 बजे मुझे मिले, मैंने कहा तुम आ गए? तो हाँ गुरु जी सब ठीक चल रहा है। हरिद्वार में वो रहते हैं। अभी हरिद्वार शिविर में गए तो भी उन्होंने बहुत बेचारों ने सेवा की। ये तो खैर इस बार की बात, उससे पहले 3-4 साल पहले उन्होंने कहा गुरु जी आप हरिद्वार में जरूर आइए, आप हरिद्वार जरूर आइए गुरु जी, आप मेरे घर में जरूर आइए, आप मेरे घर में आपको आना ही है। तो एक बार मन में विचार आया, मैं कहा चलो गंगा स्नान कर ही ले। पत्नी को कहा कि यहां से गाड़ी जा ही रही है, दिल्ली पहुंच गए, थोड़ा सा गंगा स्नान कर लें। फिर सोचा कहाँ नरसिंह सराय में ठहरे या कहाँ ठहरे। मैंने कहा चलो वो शिष्य है, उस शिष्य के यहाँ ठहर जाते। उस शिष्य के यहाँ ठहर गए। बेचारा बहुत सेवाभावी, उसने गुरु जी के लिए जो कुछ एक चिंतन कर सकता था वो चिंतन किया। शाम को आया ही नहीं। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए,
वो पत्नी बेचारी घर में, मैं भी शर्मिंदा, पत्नी से क्या बात करूं, मैं उसको बात करूं भाई क्या है, तो डिच डिच करती रहे, कुछ आवाज ही नहीं हो, निकले ही नहीं मुंह से उसके। वो कुछ 12:30 बजे आए। मैंने कहा भले आदमी, मैं तेरे घर आया हूं और तुम फिर रात को 12:30 बजे आया। उनका गुरु जी बस प्रॉब्लम है, अब आप ठहरिए 2 मिनट। मैंने कहा मैं तो कोई ठहरा हुआ हूं, मैं तो इंतजार कर रहा था, मतलब कोई बात नहीं, मैं कल तो वापिस मुझे जाना है, मगर तुम क्या हुआ क्या? उन्होंने कहा आप ठहरिए, मुझे थोड़ा सा 1-2 मिनट का प्रयोग करने दीजिए गुरु जी। हो गया साहब, पानी की बाल्टी भर के मेरे सामने रखी। मैंने कहा रात को 12 बजे के दिन, और पति ने मेरी तरफ घूर के देखा। मैंने कहा भाई अब शिष्यों के हाथ में पड़ गए हैं, कोई भरोसा नहीं। अब शिष्य के तो जो उसकी मन की इच्छा है वो होगा ही। और अंदर गया, अंदर उनके पूजा का स्थान था, उनमें हनुमान जी की मूर्ति थी पत्थर की, वो लाया और उसके ऊपर धागे से उस पूजा मूर्ति को बांधा, बांध के पानी में लटकाया, पानी में लटका करके फिर बाहर निकाला। बोल, सारे पैसा ही नहीं देता सारा। फिर पानी में डुबोया बाल्टी में, फिर बाहर निकाला। मैंने कहा ये कौन सी साधना है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उपनिषद, लक्ष्मी उपनिषद सब साले पढ़ लिए। ये हनुमान जी की मूर्ति को रात को 12:30 बजे पानी के अंदर डूब से, और डोरी बांध करके उसके गले में डोरी बांध दी। पत्नी का कमाल है, आप कुछ रोकते नहीं हो और आप कह रहे आपके शिष्य हैं। मैं ये भी मेरा एक शिष्य है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनका गुरुजी ये प्रयोग मेरा आजमाया हुआ है, अब डुबोया है ना, आप कल देख लेना, मैं रिश्वत के 100, 200, 500 रुपए तो गारंटी है, आएंगे ही आएंगे सर। मानता नहीं, जब नहीं आ पाया मैं उसको डुबोता हूँ, 4-5 बार डुबोया तो उसमें पैसे आ जाते हैं। देखा तुम लक्ष्मी उपनिषद पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है, केवल साधना करने की जरूरत नहीं, सीधा पकड़े और लक्ष्मी जी को और पानी में डूबे। बोल साली, अब बोल। मैंने कहा भाई मैंने शिष्य तो बहुत देखे। उनका गुरुजी आप ट्राई करके देखिए तो सही। आज मुझे याद आ गया, मैंने कहा आप लोगों को मतलब कब बेचारे इतने मंत्र जाप करोगे और मैं निकली चामुंडा बिच्चे करोगे। वो कहा गुरुजी आप कल गारंटी, मेरी गारंटी है, म्यूनसिपलिटी में नौकरी करता हूँ, साढ़े कल 100 रुपए आने ही आने हैं, हर हाल में 100, 200, 500, 10 डुबकियां लगाऊंगा तो 200 रुपए ज्यादा आएंगे। आज आए नहीं पैसे, इसलिए बैठा रहा, मैं क्या करूं। और मैंने सौगंध खा रखी है कि मैं रोटी तब तक खाता नहीं जब ऊपर के कुछ पैसे आते नहीं। तनख्वाह, तनख्वाह तो गुरुजी इसमें लिखा हुआ है, तो न खा, वो खाने की चीज ही नहीं है गुरुजी, क्योंकि वो अगर खा लिया तो तन खा, शरीर को खा जाएगी, वो खाने की चीज नहीं है गुरुजी, उसमें साफ लिखा हुआ है, तो न खा। वो तो आए चौंकते हैं, ये तो ऊपर से खेल चलना पड़ता है, ऊपर का खेल होता नहीं तो साला ये काम करना पड़ता है रोज 12, 12:30 बजे मुझे, रोज करता हूँ, दूसरी मुझे साहब हो जाता है कुछ। क्या मेरे जीवन में तो सैकड़ों शिष्य मिले हैं, और मैं तो वास्तव में अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं। इसलिए सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि विचित्र जीव हैं, विचित्र शिष्य हैं। एक शिष्य ने रात को 12:30 बजे मुझे स्नान करवा दी। सन्यासी जीवन में था मैं, और दुबला पतला था एकदम से। गर्मी के दिन थे, और गर्मी के दिनों में मैं किसी शिष्य के यहाँ गया, गांव में गया,
मैंने कहा आज इसके यहीं रुक जाते। रुके। गर्मी में बहुत परेशान था, वो कुम्हार था जाति का। उसने कहा गुरुजी ऐसा करिए, आप बहुत गर्मी है, आप आराम से मैं ठंडा पानी ले आता हूं, और आपने मुझे एक बार दीक्षा दी थी, आप भूल गए शायद। पिछली बार जब आए थे तो ओम परम तत्वा नारायणाय गुरुभ्यो नमः मंत्र दिया था, मैं जब करता हूं, और मेरे घर में सब समृद्धि है, सुख सौभाग्य है, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, सब कहना मानते हैं। और उसने ठंडी पानी की बाल्टी भरी, बाल्टी भर करके मुझे दिया, आप स्नान कर लें, कपड़े बदल दें, फिर मेरी पत्नी भोजन बना रही है, आप भोजन कर लें। मैं बड़ा खुश हुआ। उस गांव में 2-3 लोगों को दीक्षाएं दी थी, उसको तो दी थी, एक और व्यक्ति था, उसको भी दीक्षा दी थी जब मैंने दी थी। तो गर्मी के दिन थे, स्नान वान किया, ठंडे पानी स्नान किया, बिल्कुल मन को तन को बड़ी तृप्ति से मिली। उसके बाद में उन्होंने बाजरे के रोटे, सोगरे वगैरह बनाए, खाया वाया, नींद आ गई। मैंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो। और मैं दूसरे दिन उस गांव से मुझे जाना था, चला गया। फिर 2-4-5 महीने में वापिस निकल रहा था, पोष महीना था सर्दी का। तो मैंने सोचा कि पिछली बार उस शिष्य के यहां रुक गए हैं, इस बार इस शिष्य के यहां रुक जाते। उसने भी कहा था गुरुजी इस बार आओ, तो आप जब भी आओ मेरे घर भी रुको गुरुजी, आप मेरे घर का आतिथ्य स्वीकार करो। उसके यहां रुक गए। शाम का समय था, सर्दी पड़ने लगी, तो उन में कुछ बुखार उखार से था, तो कंबल लपेटी, उसने कंबल उम्बल हटा दिया। गुरुजी आप यहां बैठिए। मैंने कहा क्या मतलब हुआ? कर, मुझे गुरु पूजन कैसे होता है मुझे मालूम, मैं पिछली बार देख चुका हूं, आप चिंता मत करिए। और अपने जवान लड़कों को बुलाया कि गुरुजी कपड़े खोलो। अरे मैंने कहा मर जाऊंगा, पोष महीना है, सर्दी का टाइम। अरे मजाक पड़े, लड़कों क्या देख रहे हो? गुरुजी बड़ी मुश्किल से मिले साहब। वो जवान लड़का था, कुर्ता खोल दिया, कुर्ता लगा के बिठा दिया। अब ऊपर सर्दी, और सब अंदर से पानी की बाल्टियां 2 भर के, ठंडा पानी की बाल्टी लाए, सीधी बाल्टी। मैं कांपू, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। उसने कहा गुरुजी वहां तो कांपते नहीं थे, वहां तो आशीर्वाद दे रहे थे, और यहाँ कांप रहे हो, छोड़ूंगा मैं आपको नहीं। आपको आप आशीर्वाद दीजिए। जीवन में मेरे तो जीवन, मैंने कहा मैं बहुत सौभाग्यशाली, बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली। मेरे जीवन में तो आनंद ही आनंद मिला है आप लोगों के यहां से। मैं उस प्रयोग को समझा रहा था, और लक्ष्मी प्राप्ति के प्रयोग का अर्थ समझा रहा था कि हम इस प्रकार हमारे जीवन में गुरु के प्रति एक आस्था से चिंतन बने, मंत्रों के प्रति हमारी आस्था चैतन्यता मंत्र बने। हम जो कुछ भी मंत्र पढ़े उसमें पूरी आस्था के साथ एक माला मंत्र जाप करें। आप उसका एक्सपेरिमेंट करें। मैं आपको यह कह रहा हूं कि आप महीने 2 महीने आप उसका प्रभाव करें, उसके बाद आप मंच पर आकर के कहें कि ये बात सही है, ये बात सही नहीं है। तब आपका कुछ तथ्य बनेगा, तब कुछ चिंतन बनेगा। सुबह मैंने आपको लक्ष्मी प्राप्ति के प्रयोग की विधि के साथ साथ एक यंत्र दिया था, उसमें केवल 6 पॉइंट माइंड में रखने की जरूरत है, 6 बिंदु मानस में रखने की जरूरत है। इस विशेष विधि के लिए, विशेष विधि जहां लक्ष्मी कार ने कहा है कि यह अपने आप में अत्यंत गोपनीय, महत्वपूर्ण, अद्वितीय प्रयोग है। तीनों शब्द लगाए, गोपनीय है, महत्वपूर्ण है, अद्वितीय है। यदि हम पूर्ण क्षमता के साथ इसको संपन्न कर सकें। और उस श्लोक का अर्थ कि यह प्रयोग
केवल प्रातः काल ही संपन्न किया जा सकता है, जिस समय सूर्योदय नहीं हुआ हो। इसका अर्थ ये हुआ कि 4 बजे से 6 बजे या 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में ही यह प्रयोग हो सकता है, जिसको हमने प्रातः काल कहा है। क्योंकि लक्ष्मीवताम भवितम भवितम सदैव, प्रातः काल का चिंतन लक्ष्मी प्राप्ति का चिंतन ही कहलाता है। और दूसरा, शुद्ध पीत वस्त्र, पीले वस्त्र धारण किए हुए हो, पीला आसन हो, उत्तर की ओर मुंह हो, और सामने घी का दीपक लगाया हुआ हो, जिसकी लौ आपकी तरफ हो। ये दिया है तो लौ मेरी तरफ हो। तीसरा बिंदु, इसमें कमल गट्टे की माला का प्रयोग यदि किया जाए तो ज्यादा उचित रहेगा, जो कमल के बीजों की माला होती है। यदि नहीं हो तो उंगलियों से भी मंत्र जाप किया जा सकता है, मगर लक्ष्मी यंत्र अपने सामने दीपक और आपके बीच में स्थापित हो, पीले वस्त्र पर चावलों की ढेरी बना करके। इसका मतलब यह हुआ कि एक पीला बाजोट बिछाया हुआ हो, जिसमें पीला कपड़ा बिछाया हुआ हो, उसमें चावलों की ढेरी रखी हुई हो, उसके ऊपर वो यंत्र स्थापन हो, यंत्र के उस साइड में दीपक हो, इस साइड में आप बैठे हो। और चौथा, इस प्रयोग को करने से पूर्व एक दिन पहले किसी हरे पेड़ की जो प्रयोग है, किसी हरे पेड़ की कोई टहनी, कोई डाली, कोई छोटी सी पत्ती लाकर के उस पूजा स्थान में रख दें कि आप जिस प्रकार से हरे हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरे जीवन में लक्ष्मी प्राप्ति का उदय हो। इसका मतलब है कोई एक हरी डाली वहां जाकर के स्थापन होनी चाहिए। शाम को आपका निर्णय हो कि मैं सुबह ये पूजन, ये प्रयोग करूंगा। और 5वां प्रयोग, आप और आपकी पत्नी, यदि पत्नी नहीं हो तो आप प्रयोग करें। यदि आपके वश के अनुकूल हो, आप दोनों के विचार मिलते हों, तो आप दोनों मिलकर के प्रयोग करें। उस प्रयोग को संपन्न करें। और छठा, उसने मंत्र कहा है, इस मंत्र का 11 माला मंत्र जाप करें केवल 3 दिनों तक। और वे 3 दिन हैं, या तो शुक्रवार से आगे के 3 दिन, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, या पुष्य नक्षत्र से आगे के 3 दिन, या दीपावली से आगे के 3 दिन। तीनों में से कोई भी क्षण पकड़े। मैं सोचता हूं कि इन सारे 6 पॉइंट्स में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो अपने आप में कोई डिफिकल्ट हो। ऐसा कोई बात नहीं है, सरलता से किया जा सकता है। अब उसमें विधि लिखिए। ये गोपनीय प्रयोग है, ये एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। उसमें लिखा है कि आप सुबह जब उठें तो पहले से ही शाम को आप वस्त्र धोकर के सुखा दें। 10 बजे ही पहने हुए वस्त्र नहीं पहने हो। तौलिया भी यूज करें तो पहले से धोकर के उसको सुखा दें। फिर दूसरे दिन स्नान करें
और स्नान करने के बाद वापस किसी पात्र को स्पर्श नहीं करे, बाल्टी को, लोटे को फिर स्नान करने के बाद में स्पर्श नहीं करे, तौलिए से शरीर पहुंच ले और धोती ओढ़ ले, पीली धोती। फिर आप आसन पर बैठ जाएं, पीला आसन हो, उत्तर की ओर आपका मुंह हो, सामने दीपक घी का तैयार हो, घी का दीपक लगा दें, यंत्र मैंने आपके सामने दिया है, इस यंत्र को आप स्थापित कर दें, कमलगट्टे की माला हो और आप में भावना हो, चिंतन हो। अब उसकी तीसरी लाइन में, इस श्लोक की तीसरी लाइन में 3 बातें और स्पष्ट लिखी हैं कि इस प्रयोग में गुरु उपस्थित रहे, ऐसा संभव नहीं होता, तो गुरु का चित्र स्थापित हो जो कि चैतन्य चित्र हो और श्रद्धा युक्त वह चित्र आपके स्थापन किया हुआ हो, और फिर आप एक माला या आधी माला या 1 बार या 5 बार या 21 बार पूर्ण श्रद्धा के साथ ओम परमतत्वाय नारायणाय, जो भी आपको गुरु मंत्र दिया हुआ हो उस गुरु मंत्र का जप किया हुआ हो, जप करें। ऐसा आपको लगे कि गुरु आपके पास बैठे। उस समय की सामाजिक स्थितियां, सामाजिक मर्यादाएं अलग थी। जब शिष्य गुरु के घर में ही रहते थे, वहीं सीखते थे, वहीं प्रयोग संपन्न करते थे। दशरथ खुद भी अगर प्रयोग संपन्न करना था तो वशिष्ठ के आश्रम में गए, वहीं बैठ करके प्रयोग संपन्न किए। दूसरा, लक्ष्मी का चित्र अपने आप में स्थापित हो, जिसको गजलक्ष्मी कहा गया है। गजलक्ष्मी का मतलब है कि ऐसे चित्र बाजार में मिल जाते हैं जो हाथी जल लेकर के लक्ष्मी के ऊपर डाल रहे हों, और यदि नहीं है तो यह यंत्र भी अपने आप में गजलक्ष्मी का ही प्रतिरूप है। फिर उसके बाद आप हाथ में जल लेकर के ये संकल्प करें कि मैं ये 3 दिन अनुष्ठान के रूप में यह प्रयोग संपन्न कर रहा हूं, जिससे कि मेरे जीवन की दरिद्रता इन दिन बोल जाए। उसमें संस्कृत चलती थी, संस्कृत में श्लोक बनते थे और संकल्प संस्कृत में होते थे। अब आजकल हिंदी चल रही है तो आप हिंदी में बोल सकते हैं। वह तो एक एग्रीमेंट है आपकी और देवता के बीच में कि मैं इसलिए इस कार्य को संपन्न कर रहा, और जल इसलिए कि जल की साक्षी में मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं इसमें न्यूनता नहीं रखूंगा इस मंत्र जाप में, क्योंकि ये प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, अग्नि प्रत्यक्ष देवता है, जल प्रत्यक्ष देवता है। यजुर्वेद में कहा है कि अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसुओ देवता, आदित्य देवता। अब उन देवताओं की जहां गणना की है तो वहां सूर्य को देवता कहा है, सूर्य प्रत्यक्ष है। ये देवता तो प्रत्यक्ष है ही। इंद्र को आप नहीं देख पाए, या कुबेर को आप नहीं देख पाए, या लक्ष्मी को आप नहीं देख पाए, मगर आप जल को, आप अग्नि को, आप सूर्य को तो प्रत्यक्ष देख ही रहे। फिर आप उस मंत्र जाप को संपन्न करें। मंत्र मैं आपको लिखवा देता हूं, आप लिखें। कल यह मंत्र बोर्ड पर भी लिखा हुआ होगा, क्योंकि हो सकता है आपसे अशुद्धि हो जाए, तो बोर्ड पर भी उस मंत्र को देख सकते हैं। अभी तो आप इसको लिख दें। इस मंत्र में 11 बीज हैं, 11 लक्ष्मी बीज युक्त मंत्र है। बीज का मतलब है कि एक ही अक्षर में सैकड़ों मंत्रों का समावेश हो, उसको बीज कहते हैं।
ये नीम का पेड़ जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये एक छोटा सा बीज है इसके मूल में। उस बीज को आज से 5 साल पहले जमीन में गड़ गया था, फिर उसके ऊपर पानी गिर गया, फिर उसके ऊपर खाद गिर गई, आज इतना बड़ा पेड़ बन गया। और पूरा पेड़ उस बीज के अंदर समाहित है। उस बीज में, उस पेड़ में डिफरेंस कुछ नहीं है, रासायनिक डिफरेंस है। हम उसको पेड़ कह रहे हैं, मैं उसको बीज कह रहा हूं। और बीज में उतनी सारी संभावनाएं थी जो एक पेड़ में संभावनाएं होती हैं। हम उस बीज के अंदर छिपे हुए पेड़ को देख नहीं पाए थे क्योंकि हमारी आंखों में उतनी ताकत नहीं थी। आज उस पेड़ को देख रहे हैं, इसलिए इस बीज में जो अर्थ है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, पर उसमें भी उतना ही विशाल उसका अर्थ है, चिंतन है। मंत्र मैं पहले लिखवा देता हूं, फिर मैं उच्चारण करवाऊंगा, फिर प्रयोग करवाऊंगा। लिखेंगे आप ओम, मैं दूसरी बार बोलूंगा नहीं, आप नोट कर लेंगे न। आप बीच में पूछेंगे क्या है साहब, ओम ओम क्या है, ऐसा कुछ नहीं, आप बोर्ड पे देख लेना यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए। ओम एंग, फिर आगे लिखिए रिंग, ह और र मिला हुआ रिंग, फिर श्रींग, फिर चौथा बीज है हलीम, ह और ल मिला हुआ ऊपर बिंदी अनुस्वार हलीम, फिर पांचवा बीज है ब्लॉम, आधा ब और लॉम, ब्लॉम। फिर आगे लिखिए गजलक्ष्मी, फिर लिखिए स्वर्ण प्रियायै, स्वर्ण प्रियायै, फिर लिखिए आगच्छ, आगच्छ, फिर वापस जो ऊपर बीज लिखे उसका विलोम है ब्लॉम, फिर आगे लिखेंगे ब्लॉम, फिर लिखेंगे हलीम, ह और ली मिली हुई, फिर लिखेंगे श्रीम, फिर लिखेंगे रीम, फिर लिखेंगे एंग, फिर लिखेंगे ओम। यह अपने आप में कंप्लीट एक मंत्र है। अब मैं 3 बार आपको उच्चारण करवाऊंगा इसका। यदि आपके लिखने में कोई त्रुटि रही होगी तो बोर्ड पर अभी लिखा हुआ होगा, आप इसको शुद्धता से लिख दें। फिर भी यदि आपकी किसी प्रकार की शंका हो तो आप मुझे कल लिख करके पूछ लें। बोलिए ओम एंग। अब यहां ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि मैं एंग बोल रहा हूं अनुस्वार में, म नहीं बोल रहा हूं, एम नहीं बोलना है, एंग बोलना है। इसलिए आप इसके संकेत में या तो छोटा सा ग लिख दें या जी लिख दें, जैसा भी आपको समझ में आता हो वैसा लिख दें, नहीं तो फिर आपके उच्चारण में त्रुटि रह जाएगी। रीम, श्रीम, हलीम, ब्लॉम, गजलक्ष्मी, स्वर्ण प्रियायै, आगच्छ, आगच्छ, ब्लॉम, हलीम, श्रीम, रीम, एंग, ओम। फिर दूसरी बार उच्चारण करवा रहा हूं। ओम एंग रीम श्रीम हलीम ब्लॉम गजलक्ष्मी स्वर्ण प्रियायै आगच्छ आगच्छ ब्लॉम हलीम श्रीम रीम एंग ओम। तीसरी बार एक बार और उच्चारण करें। ओम एंग रीम श्रीम हलीम ब्लॉम गजलक्ष्मी स्वर्ण प्रियायै आगच्छ आगच्छ ब्लॉम ह्लीम श्रीम रीम एंग ओम।
अब इसके तीन नियम ये कि ये 3 दिन का प्रयोग है और नित्य 101 माला मंत्र जाप होता है। 101 माला 2 घंटों में तो हो नहीं सकता, 4 बजे से 6 बजे के बीच में हो नहीं सकता। 4 बजे से 6 बजे के बीच में शुरू करना है। इसके बाद दिन भर ये अनुष्ठान के रूप में इसको आप करेंगे, अगर अनुष्ठान के रूप में करना हो तो। और शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि 21 मालाओं के बाद में यदि आप चाहें तो कुछ समय के लिए विश्राम कर सकते हैं। 21 माला मंत्र जाप हुआ, फिर आप थोड़ा विश्राम कर लिया, फिर 21 मालाएं की, फिर विश्राम किया, फिर 21 मालाएं की, दिन भर तो इसमें लगे। प्रयोग तो प्रयोग के रूप में होगा। और ऐसा शुक्रवार को होगा, शनिवार को होगा और रविवार को होगा, या पुक्ष नक्षत्र से आगे के 3 दिन या दीपावली के आगे के 3 दिन। और उसके बाद वह जो माला है जिसमें 108 बीज दाने हैं, उन मालाओं के मनकों से इसी मंत्र को उच्चारण करते हुए शुद्ध घी की 101 आहुति प्रदान कर देंगे लास्ट डे, थर्ड डे, उसी माला से। यानी मंत्र बोला और उस बीज मंत्र को, उस कमल गट्ठे को और घी को मिला करके एक आहुति दे दी, फिर दूसरी आहुति, फिर तीसरी आहुति, फिर चौथी आहुति। ये तो हुआ इसका अनुष्ठान का तरीका। और यदि अनुष्ठान ऐसा संपन्न होने की स्थिति आपके जीवन में नहीं बन सके तो नित्य 1 माला मंत्र जाप किया जा सकता है। और इसमें जब रात्रि को शयन करते समय आपको जो संकेत मिले, संकेत तो अवश्य मिलेंगे, क्योंकि ये अपने आप में तांत्रिक प्रयोग है, खाली मंत्र प्रयोग ही नहीं है। ये अपने आप में पूर्ण चैतन्य प्रयोग है, इसलिए उन्होंने कहा ये गोपनीय प्रयोग है। इसलिए जिस तरीके से जो संकेत मिले उस तरीके से काम करने पर आकस्मिक धन प्राप्ति होती ही है। इसलिए इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट जैसी क्रिया नहीं है, इसमें कुछ ऐसा प्रयोग नहीं है जो बहुत तकलीफदायक हो सके। पूरे जीवन को देखते हुए 3 दिन अपने आप में कोई बहुत महत्वपूर्ण अभाव नहीं है। और इसके अलावा भी यदि आपको समय मिल सके तो दिन भर में यदि आप 1 माला मंत्र जाप कर सकें या 5 बार उच्चारण कर सकें या 11 बार उच्चारण कर सकें, तब भी आपका पूरे दिन में कई काम आसानी से सुविधापूर्वक संपन्न हो जाएंगे। आप इसको एक्सपेरिमेंट करें, किसी व्यक्ति से मिलने से जाने से पहले आप 5 बार इसको उच्चारण करें, 10 बार उच्चारण करें, फिर आप उससे मिलिए। आप देखेंगे कि आपके काम अनुकूल होने लगे। जिसको कन्विंस करना है, प्रभाव युक्त बनाना है, वह इस मंत्र के प्रभाव से प्रभाव युक्त होता है। चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपका ब्यूटी पार्लर हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपकी जो भी चीज हो। इस प्रकार के मंत्र को कागज पर लिख करके भी स्लोगन के रूप में अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं। और घर की दरिद्रता मिटाने के लिए भी इसी प्रयोग को बताया गया है कि हाथ में सरसों, पीली सरसों लेकर के और इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करके यदि पूरे घर में छिड़काव कर दें, तब भी घर की अगर दरिद्रता है, यदि कोई तांत्रिक प्रयोग किया हुआ है, यदि घर में किसी प्रकार का अभाव है ही या शरीर में आलस्य है ही, तब भी वह अपने आप में दूर होता ही है। दोनों तरह का प्रयोग है। उस रूप में भी आप उसको पूरे घर में उस प्रयोग को भी कर सकते हैं, सरसों के दानों के माध्यम से भी और अनुष्ठान के रूप में भी। मगर मैंने तो उस लक्ष्मी प्रयोग की, उस चिंतन को की, उस तांत्रोक्त प्रक्रिया में किस प्रकार से इस प्रयोग को संपन्न किया है, उस प्रयोग को मैंने आपके सामने स्पष्ट रखा है। कल प्रातःकाल
आपको 3 कार्य करने होंगे। एक तो कल सुबह उठ करके 1 माला इसकी मंत्र जाप करेंगे और उस क्षणों में करेंगे, 4 से 6 बजे के बीच में। आप थोड़ा जल्दी उठेंगे और सबसे पहले गुरु पूजन होगा। उसके बाद में जो यंत्र है जिसका मैं भी पूजन करवा रहा हूं वह उसके सामने स्थापन होगा। उसके बाद में गुरु मंत्र की 1 माला होगी। उसके बाद में इस मंत्र को 1 माला मंत्र जाप करेंगे। मैं इसलिए करवा रहा हूं कि मैं इसका रिजल्ट कल आपको बताऊंगा। मैं इसलिए ये संपन्न करवा रहा हूं कि कैसा क्या अनुभव होता है, कैसी स्थिति बनती है, उसको क्लियर करने के लिए। और इस नवरात्र के दिनों में नवार्ण मंत्र का जाप तो आपको इस पत्रिका में दिया हुआ है। इसके अलावा इस पैम्पलेट में गज लक्ष्मी प्रयोग दिया हुआ है, स्वर्ण लक्ष्मी प्रयोग दिया हुआ है, 2-3 लक्ष्मी के प्रयोग और दिए हुए हैं। और ये प्रयोग दिया हुआ कि लक्ष्मी का पूजन कैसे करते हैं इस पैम्पलेट में दिया हुआ है। आप उन प्रयोगों को भी आजमा सकते हैं, मगर ये प्रयोग अपने आप में 1000 बार प्रयोग किया, 1000 बार ही सफल हुआ है। एक भी क्षण ऐसा नहीं गया कि ये प्रयोग किया हो खाली रहा हो, ऐसा जीवन में नहीं रहा। चाहे किसी गृहस्थ शिष्य को दिया हो, चाहे सन्यासी शिष्य को दिया हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से इसका उपयोग किया हो, चाहे किसी को समझाया हो। अब यंत्र को अपने सामने रख दीजिए। सबसे पहले गणपति को स्मरण करिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागान्नास्तिज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभ्राय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक लंबोद नमस्तभ्यं सत्यम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदः त्वां विघ्न सत्तुलने च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति वरप्रदेति विद्याप्रदेतु हरेति च स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनित्यमेव अनयाम पूजयाम सांगाय शपजवाराय सायुधाय सशक्तिकाय रिद्धि सिद्धि सहितम महागणपतिम मम ग्रहे मम देहे मम स्थाने स्थापयामि नमः। तत्रादु श्रीमन महा जोड़ दीजिए। श्रीमन महागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादो शिखाबंधनम चोटी की गांठ लगा दीजिए। मानस्तो कितनये मान आयुमानो गोखमानो अश्वेघमानो वीरांद्रभामिनो वज्रे हकविंत समित्वा हवा महे संकल्पम कुर्यातः। आत्म जल लीजिए। ओम भारतवर्ष से भरतखंडे जम्बूद्वीपे शालिवांसा के जोधपुर नगरे ताम पूर्वशाम अधस्मानं सकृते कल्याण ताम दीर्घा सा चिंतयामि ममा साम गुप्त गोत्रे त्वा पूर्वा अथास्मानं चिंतयामि नमाति लक्ष्मी सा पूर्वा एतास्मानं कल्याण त्वाम पूर्वा मम सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धये ताम आकस्मिक धन प्राप्ति गजलक्ष्मी प्रयोगार्थ होती अमुक गोत्रोत्पन्नो। हम अपना गोत्र का उच्चारण, यदि आपको गोत्र अपना स्मरण नहीं हो तो भारद्वाज गोत्र उत्पन्न हो। अमुक शर्मा, हम अपना नाम बोलिए। ताम गुरु साक्षिणे जल साक्षिणे अग्नि साक्षिणे ताम पुरुष्याम ताम म यंत्र विशेष यंत्र रूपेण ताम आकस्मिक प्राप्ति म ग्रहे सुख सौभाग्य ऐश्वर्यम विवर्धये ताम पूर्ण चैतन्यम ताम तुभ्यम संपर्ददेहे। छोड़ दीजिए। अब वो आपके सामने जो यंत्र है उस यंत्र को जल से स्नान करवाइए, और जल आपके पास में नहीं है तो मंत्रों से। ओम वरुणश्योतम महासी वरुण सो वरुणश्य ऋत सदन्यसी वरुणश्य तसदमासीद पय स्नानम समर्पयामि नमः। पय स्नानान्ते दधि स्नानम दधि स्नानान्ते घट स्नानम घट स्नानान्ते मधु स्नानम मधु स्नानान्ते शर्करा स्नानम पंचामृत स्नानम
ओम शुद्धदुक्सानम ओम शुद्धवाड सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विना श्वेता श्वेताक्षो नूस्तरुद्राय पशुपते कृण्णाम जावाम अवलिप्ता शिरोद्रुम्भः तत्रादु चंदनम कुंकुमेन स तिलकम कर्यातः। नमो शुद्धंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय श्रीरुभावे सहस्राम्ने पुरुषाय सरस्वती सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ दरिद्र विनाशाय साम सुख सौभाग्यम ऐश्वर्यम विवर्धये ताम पूर्व चैतन्य रूपेण साम तुभ्यम संप्रदे पुष्पम समर्पयामि न पुष्पान्ते धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम संपादित अदु प्राण प्रतिष्ठा कुर्यातः। अब उसको अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए, उस यंत्र को। हाथ आपका सीधा होना चाहिए और आपकी दृष्टि उस यंत्र के ऊपर रहनी चाहिए। ताम पूर्व चैतन्य रूपम अथास्मानम सिक्ते कल्याणम तसाम पूर्वाशा चैतन्य महालक्ष्मी आवाधिपति गजलक्ष्मी आवायामी आगच्छ आगच्छ स्थापयता पुरी तत्रादु नेत्रोलक्ष्मी आरोग्य लक्ष्मी प्राप्ता निमित्त मम यंत्र स्थापयामी ताम पूर्वाशाम तस्म ह्रीं बीजम साम चैतन्यम भुवनेश्वरी बीजम स्थापयामी ताम क्लीं बीजम साम चैतन्य भैरवी रूपम स्थापयामी ताम ऐश्वर्यम विवर्धये ताम आरोग्य रूपम स्थापयामी ताम चैतन्यम चम पूर्वा अथास्मानम सिक्ते ग्रीवाम रूपम स्थापयामी तत्रादु पूर्वाथा वक्षस्थल रूपम स्थापयामि ताम ईश्वर अभिवृद्धि ताम अन्नपूर्णा रूपम स्थापयामि ताम चैतन्य रूपेण क्रियताम नाभो रूपम स्थापयामि एतास पूर्वा अथस्मानं सुख सौभाग्य संजंगा रूपेण स्थापयामि ताम साम पूर्वा सुख सौभाग्य जंगा रूपेण सा पादयोः सावादं पाद रूपम स्थापयामि ताम चरणेषु ताम लक्ष्मी पूर्वा अथसन विष्णु प्रियाय रूपम स्थापयामि महा विष्णु प्रियाय स्थापयामि क्रिय स्थापयामि चैतन्य स्थापयामि आदौ स्थापयामि आदौ स्थापयामि दीर्घो स्थापयामि चिंत्यं स्थापयामि विचिन्त्यं स्थापयामि क्रियाय स्थापयामि कल्याणे स्थापयामि आत्म प्रियाय स्थापयामि मम लक्ष्मी स्थापयामि दैतन्यं स्थापयामि चैतन्यं स्थापयामि जड़तां स्थापयामि दारिद्र्य विनाशाय स्थापयामि शून्य प्रियाय स्थापयामि शून्य चैतन्य स्थापयामि देव प्रियाय स्थापयामि देव चैतन्यं स्थापयामि लक्ष्मी प्राप्त्यै स्थापयामि आगे से स्थापयामि पुत्र लक्ष्मी स्थापयामि पौत्र लक्ष्मी स्थापयामि धन लक्ष्मी स्थापयामि धान्य लक्ष्मी स्थापयामि कीर्ति लक्ष्मी स्थापयामि पुत्र पौत्र लक्ष्मी स्थापयामि वाहन लक्ष्मी स्थापयामि वाहन पूर्व स्थापयामि सर्वत्र लक्ष्मी एक शतष्टोत्तरम साम एतस्मात् सा चिंतयामि पूर्व साम ह्रीं प्राण सा पूर्व प्राण प्राण यह प्राण यह जीव यह देह ताम पूर्व साम क्षीर सागरो संभूतम मा पूर्व विष्णु प्रियाय आगच्छ आगच्छ मम यंत्रे स्थापयामि स्थापयामि स्थापयतो पूर्वति मम चिरकाल रूपेण समस्त रूपेण मम ग्रहे स्थापयामि सा समस्त दुख दारिद्र्य भाव भाति पूर्वा निश्चिति साम सुख सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धये ताम गुरु साक्षिणे गुरु मंत्र रूपेण साम बीज मंत्र रूपेण साम चित्नामि तुभ्यम संपर्दे। और इसको नीचे स्थापन कर दीजिए, फिर हाथ जोड़ दीजिए। विष्णु प्रियाय वल्लभाय ताम चैतन्य रूपेण अधास्मानं सकृते कल्याणत्वां पूर्वाशांति बोधि शतष्टोत्तरम रूपेण साम ग्रहे साम पूर्ण साक्षी रूपेण चिर साक्षी रूपेण सा कल्याण साक्षी रूपेण ऐश्वर्य साक्षी रूपेण अविधम साक्षी रूपेण ऐश्वर्य साक्षी रूपेण पूर्ण प्रतिष्ठा साक्षी रूपेण कीर्ति यश लक्ष्मी स्थापित रूपेण सा चैतन्यम परिपूर्ण अथास्मानं गुरु रूपेण सा निखिलेश्वरी नानद सीमा सा चैतन्यम परिपूर्ण अथास्मानं स मम समस्त अभाव दारिद्र्य विनाशाय दरिद्रम विनाशाय पूर्व तुभ्यम संपर्दे। एतस्मानं गुरु प्रार्थयेत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिं यत् कृपातुम वंदे परमानंद मातरम। गुरु जाति गुरु मंत्र से पूर्वाते गुरु प्रार्थयेत त्वमेव माता च पिता त्वमेव आनंद के साथ में त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधो अत्यंत आह्लाद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु
अनयाम पूज्याम सांगाई सपरिवाराय सायुधाय से शक्तिकाय महावती पुरुषाम गुरु सतभ्यम संपड़ते ही। और मैं आपको नवरात्र के इस पर्व पर हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन की जड़ता, अभाव और बाधाएं, परेशानियां, कठिनाइयां और समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकें, और दूर होंगी ही, है ही, क्योंकि जब मैं आपके साथ में हूं तो फिर आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। साढ़े 9 बजे विशेष प्रयोग के लिए आऊंगा। ये तो मैं आपको प्रयोग दिया है, कल का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण, जैसा मैंने बताया था। कल मैं एक विशेष प्रयोग आपको संपन्न करवाऊंगा। मैं सुबह आप बिल्कुल शुद्धता के साथ में जिस प्रकार से प्रयोग करते हैं, मगर उससे पहले ये प्रयोग संपन्न हो जाना चाहिए। और जितना भी गुरु मंत्र जाप कर सकें, गुरु मंत्र जाप करके, और चेतना मंत्र और निवारण मंत्र का आपका जाप होना चाहिए। एक बार मैं फिर आपको हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः